क्या आप सोचते हैं कि सुहागरात सिर्फ प्यार और नए जीवन की शुरुआत होती है? तो यह कहानी आपकी सोच बदल देगी। जब एक लड़की ने शादी के पहले ही दिन अपने ससुर से ऐसा राज सुना जिसने उसकी रूह तक हिला दी। ससुर ने चुपचाप 3,000 रुपए उसकी हथेली में रखे और धीरे से फुसफुसाया, अगर बचना चाहती हो तो यहाँ से भाग जाओ। आखिर ऐसा क्या था उस घर में जो किसी को बताना भी मना था? देखिए इस रोमांचक और रोंगटे खड़े कर देने वाली कहानी को अंत तक, क्योंकि सच जानना हर किसी के बस की बात नहीं। संध्या की शादी बड़े ही धूमधाम से हुई थी। घर में रिश्तेदारों की भीड़ थी, हर कोई खुश था। दुल्हन को सजाकर कमरे में भेजा गया जहां उसकी पहली रात थी। कमरे में रोशनी हल्की थी, हवा में अगरबत्ती की महक थी। संध्या का दिल तेजी से धड़क रहा था, घबराहट और उत्सुकता साथ साथ थी। वह पलंग के किनारे बैठी थी, सिर पर घूंघट डाले। तभी दरवाज़ा धीरे से खुला, पर अंदर आने वाला कोई जवान लड़का नहीं था। वह था उस ससुर जिसकी चाल में घबराहट थी और आंखों में डर। उसने दरवाज़ा बंद किया और धीरे धीरे संध्या के पास आया। संध्या सहम गई, उसकी सांसें रुकने लगीं। ससुर ने जेब से कुछ निकाला और उसकी हथेली में रख दिया। 3,000 के नोट थे, लेकिन नोटों से ज्यादा उसकी बात डरावनी थी। कांपती आवाज में उसने फुसफुसाकर कहा, अगर जिंदा रहना चाहती हो तो अभी इसी वक्त भाग जाओ इस घर से। संध्या की आंखें फटी की फटी रह गईं। उसके होंठ कांप रहे थे, वह कुछ बोल नहीं पा रही थी। ससुर ने एक बार फिर कहा, यह घर उतना सीधा नहीं जितना दिखता है। तुम्हारा पति वह वैसा नहीं है जैसा तुमने समझा। संध्या की सांस तेज हो गई, उसका सिर चकराने लगा। कमरे की दीवारें जैसे उस पर टूटने लगीं। ससुर ने जल्दी से खिड़की की तरफ इशारा किया, उसी रास्ते से निकल जाओ, इससे पहले कि बहुत देर हो जाए। संध्या की आंखों से आंसू बहने लगे, पर उसने साहस जुटाया। उसने चुपचाप नोट संभाले और धीरे से खिड़की की ओर बढ़ी। नीचे अंधेरा था, पर जान बचाने की आग उसके भीतर थी। हर कदम पर उसके मन में सैकड़ों सवाल थे। आखिर उसका पति कौन है? घर में ऐसा क्या है जिससे उसे जान बचाकर भागना पड़ रहा है? यहाँ से कहानी आगे और गहराती है। क्या संध्या भाग पाएगी? और क्या ससुर की बात सच थी या कोई बड़ी साजिश छुपी थी? संध्या ने जैसे ही खिड़की की जाली हटाई, ठंडी हवा का झोंका उसके चेहरे से टकराया। नीचे अंधेरा था, लेकिन बाहर की आज़ादी की उम्मीद उसमें साहस जगा रही थी। वह पहली मंजिल थी, ज्यादा ऊंचाई नहीं, लेकिन गिरने का डर अब भी था। ससुर ने जल्दी से एक रस्सी दी, जो खिड़की के पर्दों से बांधी गई थी। इसे पकड़कर नीचे उतर जाओ, उन्होंने कहा, और किसी को कुछ मत बताना। संध्या ने एक बार फिर ससुर की आंखों में देखा। वहां पश्चाताप था, डर था और एक बेजुबान सच्चाई। वह धीरे धीरे रस्सी से नीचे उतरी। हर सेकंड जैसे घंटों में बदल रहा था। उसका दिल तेजी से धड़क रहा था, आंखें हर तरफ घबराकर देख रही थीं। नीचे उतरते ही वह भागने लगी। न चप्पल पहनी थी, न कोई सामान था, बस बदन पर दुल्हन का भारी जोड़ा और हाथ में 3,000 रुपए। रास्ता उसे नहीं पता था, लेकिन अब पीछे लौटना भी मुमकिन नहीं था। कुछ देर दौड़ने के बाद वह एक सुनसान मंदिर के पास रुकी। वहां एक साधु बैठा था, जिसने उसकी हालत देखी और पानी दिया। संध्या की सांस टूटी हुई थी, पर उसने रोते हुए सारी बात बताई। साधु गंभीर हो गया। उसने कहा, बेटी, भागकर अच्छा किया। उस घर का नाम पहले भी कई बार सुन चुका हूं। वहां से पहले भी एक लड़की भागी थी, और 2 आज तक लापता हैं। संध्या की रूह कांप गई। उसने कांपते होठों से पूछा, लेकिन मेरा पति, वह क्या करता है? साधु ने धीरे से कहा, उसका असली चेहरा जान पाना आसान नहीं। वह बाहर से शरीफ दिखता है, लेकिन अंदर से एक दरिंदा है। अब संध्या को समझ आया कि ससुर ने उसे क्यों बचाया।
शायद वह खुद भी उस पाप का हिस्सा था कभी, या फिर सब जानकर भी चुप रहा। पर उस रात उसने जो किया वह एक पाप की क्षमा का छोटा सा प्रयास था। संध्या जान गई कि उसकी जिंदगी अब कभी वैसी नहीं रहेगी, लेकिन उसे दोबारा शुरू करना होगा, अपने सच के साथ, अपने घावों के साथ। वह मंदिर की सीढ़ियों पर बैठी थी, लेकिन अब उसका मन शांत था। उसने फैसला कर लिया था, अब वह न किसी की दुल्हन है, न बहू। अब वह सिर्फ संध्या है, एक ऐसी लड़की जिसने अंधेरे से निकलकर अपने लिए उजाले का रास्ता चुना। संध्या मंदिर की सीढ़ियों पर बैठी धीरे धीरे अपने अंदर की घबराहट को काबू में ला रही थी। उसकी हथेलियों में अब भी ससुर द्वारा दिए गए नोटों की गर्मी महसूस हो रही थी। हर पल बीते हादसों की परछाइयों से भरा हुआ था, लेकिन अब उसके सामने एक नया रास्ता था, अनजान लेकिन अपना। मंदिर के साधु ने उसे वहीं रात भर रुकने दिया। सुबह होते ही उन्होंने उसे पास के एक महिला आश्रय केंद्र भेजा। वहां उसे पहली बार लगा कि उसे सुना गया, समझा गया और सबसे बढ़कर सम्मान दिया गया। केंद्र की प्रमुख माधवी दीदी एक सख्त लेकिन दयालु महिला थीं। उन्होंने संध्या से कहा, तुम अकेली नहीं हो, तुम्हारी तरह कई और हैं जो बंधनों से आज़ादी चाहती हैं। संध्या ने पहली बार किसी अजनबी को गले लगाकर रोने की इजाज़त दी। कुछ महीनों में उसने सिलाई सीखी, खुद को संभालना सीखा और अपनी आवाज़ को पहचानना शुरू किया। अब वह सिर्फ डर के साए में जीने वाली एक लड़की नहीं थी। अब वह उन औरतों की ताकत थी जो अपने हक के लिए बोलना सीख रही थीं। 1 साल बाद उसी शहर में एक नया केस सुर्खियों में आया। पुलिस ने उस घर में छापा मारा जहां संध्या की शादी हुई थी। कई सबूत सामने आए और उसके पति सहित कई लोगों को गिरफ्तार किया गया। संध्या को कोर्ट में गवाही देने के लिए बुलाया गया। वह घबराई नहीं, उसने सिर उठाकर सारी सच्चाई सबके सामने रखी। पूरा कोर्ट चुप था, लेकिन उसकी आवाज़ गूंज रही थी। फैसले के दिन, जब जज ने आरोपियों को दोषी करार दिया, संध्या की आंखों से आंसू बह रहे थे, लेकिन अब ये आंसू दर्द के नहीं, सुकून के थे। जैसे ही वह कोर्ट से बाहर निकली, कई पत्रकार उसकी तरफ दौड़े, लेकिन उसने सिर्फ इतना कहा, अगर मेरे जैसी किसी लड़की को ये कहानी हिम्मत दे सके, तो मेरी तकलीफ भी किसी काम आ जाएगी। संध्या अब एक सामाजिक कार्यकर्ता है, जो उन औरतों के लिए काम करती है जिन्हें घर की 4 दीवारों में कैद कर दिया गया है। हर बार जब वह किसी लड़की को आज़ादी की ओर बढ़ते देखती है, तो उसे अपने उस डरावने लेकिन जरूरी फैसले पर गर्व होता है। क्योंकि उस रात जब ससुर ने उसके हाथ में नोट पकड़ा था, वह सिर्फ पैसे नहीं थे, वह एक चेतावनी थी, एक मौका था और एक नई जिंदगी की चाबी थी। और संध्या ने उस चाबी से अपने भाग्य का दरवाज़ा खोल दिया। कहानी अपने आखिरी मोड़ पर थी, लेकिन संध्या की जिंदगी में ये बस एक नई शुरुआत थी। उसने अपनी पुरानी पहचान को पीछे छोड़ दिया था। अब वह एक आवाज़ बन चुकी थी, जो उन औरतों के लिए लड़ रही थी जिन्हें चुप रहने पर मजबूर किया गया था। एक दिन उसी महिला आश्रय केंद्र में एक और डरी सहमी लड़की लाई गई। उसकी आंखों में वही खौफ था जो एक वक्त संध्या की आंखों में था। संध्या ने उसकी तरफ देखा, मुस्कुराई और उसका हाथ थामा। तुम अब अकेली नहीं हो, उसने कहा। उसके शब्दों में आत्मविश्वास था और उसके स्पर्श में भरोसा। अब वह सिर्फ एक कहानी नहीं थी, अब वह उम्मीद की किरण थी, एक जीवित उदाहरण कि डर से भाग कर भी जिया जा सकता है। और कभी-कभी भागना कायरता नहीं, बल्कि साहस होता है। हर बार जब संध्या किसी को टूटने से बचाती, तो वह अपने भीतर की उस टूटी हुई लड़की को थोड़ा और मजबूत कर लेती। अब वह अपने जख्मों को छुपाती नहीं थी, बल्कि उन्हें अपनी ताकत बना चुकी थी। कहानी वहीं खत्म होती है, जहां संध्या एक और लड़की की आंखों में भरोसे की लौ जला देती है और हमें याद दिला जाती है कि हर डर, हर धमकी, हर ताला कभी न कभी एक चाबी जरूर चाहता है, और जब वह चाबी हमारे हाथ में हो,
तो उसे घुमाने से कभी डरना नहीं चाहिए। संध्या ने जब उस नई लड़की को गले लगाया तो उसे अपने बीते कल की परछाइयाँ फिर से महसूस हुई। लेकिन इस बार वह डर नहीं रही थी, वह संभाल रही थी। उसने उस लड़की को आश्वस्त किया, मैंने भी वही सब झेला है, लेकिन देखो, आज मैं यहाँ खड़ी हूँ। तुम भी चलोगी, लड़ोगी और जीतोगी। आश्रय केंद्र में अब संध्या सिर्फ एक सदस्य नहीं थी, वह वहाँ की शक्ति बन चुकी थी। हर घायल आत्मा के लिए एक माँ जैसी, एक बहन जैसी। समाज अब उसे एक नई पहचान से जानता था, एक वीरांगना जिसने न सिर्फ खुद को बचाया बल्कि सैकड़ों को अंधेरे से रोशनी की तरफ ले जाने की राह दिखाई। एक दिन जब एक पत्रकार ने उससे पूछा, अगर उस रात तुम्हें वो पैसे और चेतावनी न मिली होती तो क्या होता? संध्या ने गंभीरता से मुस्कुराते हुए जवाब दिया, शायद आज मैं जिंदा न होती, लेकिन किसी एक इंसान की चेतावनी ने मेरी पूरी जिंदगी बदल दी। अब वह देश भर में कार्यक्रमों में जाती, लड़कियों को उनके अधिकार सिखाती और समाज को ये बताती कि एक लड़की की चुप्पी पूरे समाज की हार होती है। उसके चेहरे पर अब आत्मबल था, आंखों में भविष्य की चमक थी। हर बार जब वह बोलती तो सिर्फ शब्द नहीं, अनुभव और हिम्मत निकलते थे। इस तरह संध्या की कहानी सिर्फ एक डरावनी रात की दास्तान नहीं रही, बल्कि वह बन गई एक क्रांति की शुरुआत, एक उदाहरण कि अगर कोई लड़की उठ खड़ी हो तो वह सिर्फ खुद नहीं बदलती, बल्कि पूरी दुनिया बदल सकती है। समय बीतता गया, लेकिन संध्या की आवाज पहले से और बुलंद होती गई। उसकी कहानी ने न सिर्फ शहर में बल्कि पूरे देश में हलचल मचा दी। टीवी चैनलों पर उसे बुलाया जाने लगा, समाज सेवियों और अफसरों ने उसकी सराहना की। लेकिन संध्या का ध्यान कभी नहीं भटका। उसने खुद से वादा किया था, जब तक एक भी लड़की डर के साए में जी रही है, वह चैन से नहीं बैठेगी। उसने नया सवेरा नाम का एक संगठन शुरू किया, जहां हर उम्र की पीड़ित महिलाएं आश्रय, शिक्षा और आत्मनिर्भरता की ट्रेनिंग पातीं। हर बार जब कोई नई लड़की उस दरवाजे से अंदर आती, संध्या उसकी आंखों में अपना अतीत देखती, लेकिन साथ ही उसका भविष्य भी उज्ज्वल और सुरक्षित। कभी जो लड़की भागकर बची थी, अब खुद दूसरी लड़कियों को रास्ता दिखा रही थी। एक दिन उसी शहर में एक बड़ा सेमिनार हुआ, जहां देश भर से लोग आए थे, अधिकारी, नेता, पत्रकार, सामाजिक कार्यकर्ता। मुख्य वक्ता के रूप में मंच पर जब संध्या का नाम लिया गया, पूरा हॉल तालियों से गूंज उठा। संध्या मंच पर खड़ी हुई, एक पल को सब कुछ शांत हो गया। उसने कहा, यह कहानी सिर्फ मेरी नहीं है, यह हर उस लड़की की है जो डर में जीती है, हर उस औरत की है जिसे चुप रहने को मजबूर किया जाता है। मैं यहाँ खड़ी हूँ क्योंकि मैंने डर से नहीं, सच से भागने से इनकार कर दिया था। अगर मैं कर सकती हूँ तो आप भी कर सकते हैं। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे, लेकिन ये आंसू कमजोरी के नहीं थे, ये थे गर्व, शक्ति और परिवर्तन के आंसू। और उसी क्षण हॉल में बैठी सैकड़ों लड़कियों की आंखों में उम्मीद की एक नई लौ जल चुकी थी, क्योंकि संध्या अब एक नाम नहीं थी, वह बन चुकी थी एक आंदोलन, एक कहानी जो हर दिल तक पहुंचनी चाहिए, एक अलख जो कभी बुझनी नहीं चाहिए। जैसे ही संध्या मंच से नीचे उतरी, भीड़ उसके चारों ओर उमड़ पड़ी। हर कोई उसका हाथ पकड़ना चाहता था, हर कोई बस इतना कह रहा था, आपने हमारी आंखें खोल दी। सेमिनार खत्म हुआ, लेकिन उसका असर खत्म नहीं हुआ। अगले कुछ महीनों में नया सवेरा संगठन ने कई शहरों में अपनी शाखाएं खोल लीं। संध्या हर जगह जाती, हर लड़की से मिलती और उसे बताती कि वह अकेली नहीं है। वह सरकारी अफसरों से मिलती, नए कानूनों के लिए आवाज उठाती और कई बार उन चुप दरवाजों के पीछे जाकर लड़कियों को खुद बाहर निकाल लाती। अब लोग उसे जन्नी कहने लगे थे, क्योंकि उसने न जाने कितनी जिंदगियों को दोबारा जन्म दिया था। एक शाम
जब वह अपनी पहली शाखा के बरामदे में बैठी थी। सामने से एक लड़की आई, सहमी हुई, थकी हुई, टूटी हुई। संध्या ने उसकी आंखों में देखा और मुस्कुराई। तू बिल्कुल वैसी ही है जैसी मैं थी। लेकिन देख, मैं अब क्या बन गई हूँ। तू भी बन सकती है। बस एक कदम खुद की तरफ बढ़ा। लड़की ने सिर हिलाया और वह पहला कदम रख दिया। उस शाम संध्या को एहसास हुआ कि उसकी लड़ाई अब कभी खत्म नहीं होगी और न ही वह थकेगी, क्योंकि हर बार जब एक लड़की उठ खड़ी होती है तो एक नया संध्या जन्म लेता है। ये कहानी कभी पूरी नहीं होगी, क्योंकि ये कहानी नहीं, अब एक विरासत बन चुकी है जो हर दिल में धड़कती है, हर जुबान पर गूंजती है और हर आंख में उम्मीद बनकर चमकती है। संध्या ने आसमान की तरफ देखा। गहराती शाम में तारे टिमटिमा रहे थे। उसे महसूस हुआ कि जैसे हर सितारा उन लड़कियों की तरह है जो अंधेरे में भी अपनी रोशनी से लड़ती हैं। धीरे धीरे हवाएं चलने लगीं, पेड़ों की शाखाएं झूमने लगीं और उस आश्रय केंद्र के दरवाजे फिर से खुले। कोई नई आत्मा मदद मांगने आ रही थी। संध्या खड़ी हुई, अपनी साड़ी को संभालते हुए आगे बढ़ी। उसके चेहरे पर वही मुस्कान थी जो भरोसा देती है, जो कहती है सब ठीक हो जाएगा। अब वह सिर्फ एक नाम नहीं थी, वह एक आशा थी, एक जीवनदायिनी ऊर्जा जो टूटे दिलों को जोड़ने की ताकत रखती थी। उसकी कहानी उन किताबों में दर्ज हो चुकी थी जिन्हें लड़कियां स्कूलों में पढ़ती थीं। और जब कोई पूछता कि संध्या कौन थी, तो जवाब आता, वह जो डर से नहीं, अंधेरे से नहीं, बल्कि अपने अतीत से लड़कर रोशनी बन गई। अब संध्या की परछाई नहीं, उसका प्रकाश दूर दूर तक फैला था। और हर बार जब कोई लड़की कहती, मैं डरती नहीं, तो कहीं न कहीं संध्या की रूह मुस्कुरा उठती थी। और उस मुस्कान में वो तसल्ली होती थी जो एक लंबी लड़ाई जीतने के बाद मिलती है। संध्या अब उम्र में बड़ी हो चुकी थी, लेकिन उसका हौसला पहले से कहीं ज्यादा मजबूत था। उसने नया सवेरा को एक ट्रस्ट में बदल दिया, जहां अब कई युवा लड़कियां प्रशिक्षण ले रही थीं, जो खुद पीड़ित थीं और अब दूसरों की मददगार बन चुकी थीं। हर वर्ष उसकी जयंती पर देश भर से लोग एकत्र होते, कहानियां सुनाते और वादा करते कि वे भी एक संध्या बनेंगे। सरकार ने उसे सर्वोच्च सम्मान से नवाजा, लेकिन संध्या ने हमेशा कहा, मेरे लिए सबसे बड़ा सम्मान तब है जब कोई लड़की खुद को फिर से जीना सिखा लेती है। अंततः जब संध्या की यात्रा इस संसार से पूरी हुई, तो उसके अंतिम संस्कार में न कोई चुप था, न कोई टूटा हुआ। हर कोई गर्व से भरा था, क्योंकि एक महिला ने अपने दर्द को दुनिया के लिए रोशनी बना दिया था। उसके नाम पर अब स्कूल, संगठन और प्रेरणादायक कहानियां गढ़ी जाती हैं। और हर बार जब कोई लड़की खुद को उठाती है, तो संध्या की रूह फिर एक नई सांस लेती है, क्योंकि असली विरासत धन या नाम नहीं होती। असली विरासत वह चिंगारी होती है जो किसी और के दिल में उम्मीद जगा दे। और संध्या वह चिंगारी बनकर हमेशा जलती रहेगी। और उस चिंगारी ने अब एक आग का रूप ले लिया था, एक ऐसी आग जो अन्याय को जलाकर राख कर देती है, जो खामोशी की जंजीरों को तोड़ देती है, जो हर उस इंसान के भीतर हिम्मत पैदा करती है जो सच बोलने से डरता है। संध्या की बनाई हुई किताबें अब पाठ्यक्रम का हिस्सा बन चुकी थीं। स्कूलों और कॉलेजों में उसकी कहानी पढ़ाई जाती थी और हर साल हजारों लड़कियां संध्या स्कॉलरशिप से आगे बढ़ रही थीं। कई बार लोग पूछते, क्या सिर्फ एक औरत इतना बड़ा बदलाव ला सकती है? और जवाब मिलता, अगर वह संध्या जैसी हो तो। हाँ, उसकी छवि हर पोस्टर में, हर मन में एक आवाज बन चुकी थी जो कहती थी, डरो मत, उठो, बोलो, क्योंकि अगर तुम नहीं बोली तो ये दुनिया फिर तुम्हारा मौन ही ओढ़ लेगी। आज भी जब कोई नई लड़की
किसी कोने से बाहर निकलती है, अपने डर को लांघती है, तो उसके भीतर कहीं संध्या की आत्मा मुस्कुरा उठती है। और यही अंत नहीं, बल्कि हर उस लड़की की नई शुरुआत है, जो अब जानती है कि वह अकेली नहीं है। क्योंकि जब भी कोई कहता है, मैं हिम्मत हार गई थी, तो कहीं से आवाज आती है, मैं संध्या हूँ, और मैं तुम्हारे साथ हूँ। अंतिम रात्रि की ठंडी हवा खिड़की से भीतर आ रही थी। संध्या अपने पुराने फाइलों और तस्वीरों को देख रही थी। हर एक चेहरा, हर एक कहानी, जैसे उसके भीतर समा गया हो। उसकी आंखों में थकावट नहीं, बल्कि संतोष था। एक छोटी सी बात उसके मन में आई, क्या मैं सच में कुछ बदल पाई? और तभी दरवाजे पर दस्तक हुई। एक युवा लड़की, आंखों में आत्मविश्वास लिए, हाथ में एक डायरी लेकर आई, और कहा, मैं आपकी तरह बनना चाहती हूँ। संध्या मुस्कुराई, धीरे से उसका हाथ पकड़ा, और कहा, अब मेरी जरूरत नहीं, क्योंकि अब तुम तैयार हो। उसने वह डायरी लड़की को थमाई, जिसमें उसकी सबसे गहरी लड़ाइयाँ और सबसे रोशन जीतें दर्ज थीं। संध्या ने एक गहरी सांस ली, जैसे कोई अध्याय पूरा हुआ हो। उस रात, जब तारे सबसे ज्यादा चमक रहे थे, संध्या की रूह शांत हो गई। लेकिन उसकी कहानी वहीं नहीं रुकी। वह हजारों दिलों में जिंदा रही। हर बार जब कोई अन्याय के खिलाफ खड़ी हुई, तो संध्या की कहानी फिर से सुनाई गई। यह एक अंत नहीं था, बल्कि उन असंख्य शुरुआतों का बीज था, जो अब लड़कियों के दिलों में उग चुके थे। और इस तरह, संध्या की कहानी एक नाम से निकलकर एक आंदोलन बन गई।